हेलो एवरीवन, मास्टर अमनेश यादव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सर। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं वीडियो वॉइस। और वॉइस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो एक सेंटेंस हमारे सामने है, राम राइट्स दी गीता। तो जो राम है वो है सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गीता है। तो इसमें यही देखना है कि सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, और आपकी वर्ब का क्या करना है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और लेकिन जो वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे इसको विस्तार से समझेंगे और आपके लिए समझाएंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको जो है समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव से। जब पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके सब्जेक्ट का रूप दे दिया जाता है। अब रही बात, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बना करके उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं जो आपकी जैसे हम जानते हैं इजार एम बाज बर हैज है भी है, ये हेड जे भी है, बिल सेल जो भी है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो नया जो ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं उससे पहले बी बाई का प्रयोग करते हैं। जो नया ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें क्या करें, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंचा जा करके उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम चलते हैं, टेंस बाय टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो आपका असर्टिव होता है तो उसमें इज आर एम तो लगेगा असर्टिव वाले में। ठीक, उसके बाद जो आपका इंडेफिनिट वाले सेंटेंस होंगे उसमें आपका इज आर एम तो लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूस में इज आर एम तो ऑलरेडी लगा होता है, नए ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उससे पहले बीइंग भी आएगा इसमें। ठीक है, जो कंटिन्यूस होगा उसमें बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा जो परफेक्ट वाला है तो हैज हैव आएगा, उसके साथ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट में क्या करना है, जो इंडेफिनिट होगा उसमें बाजवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में क्या करेंगे, बाजवर तो लगाएंगे, साथ में बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो परफेक्ट होगा उसमें हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में क्या करना है हमारे लिए, जो सेल बिल का प्रयोग करेंगे उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। परफेक्ट होता है उसमें बिल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आप ये नोट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर बाय क्लियर। अब हम जानते हैं जो एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम जो प्रोनाउन है उसका चेंजिंग कैसे करते हैं। तो चेंजिंग हम करते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में आई है तो आपका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उससे पहले जस्ट हम आपको बताया था नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो वी होगा तो आपका अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का योर हो जाता है। ये तो सिंपल है भाई, ये तो आप कर सकते हो, जैसे हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट में आपने सीखे होंगे ये चीज़। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर की, इनके अलग अलग जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस दिया है, आई राइट ए नॉवल, अर्थात जो हमारा ऑब्जेक्ट है ई नॉवल है इसलिए ई नॉवल आ जाएगा, उसके बाद ईज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई मी हो जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस, दे आर नॉट स्टेलिंग दी मनी, तो जो हमारा जो मनी है वो पहले आ जाएगा, दी मनी इज़ नॉट बीइंग स्टोलन बाई देम। तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो ही हैज़ ईटन ए चॉकलेट, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए चॉकलेट है, उसके बाद हमारा हैज आ जाएगा, उसके साथ बीन आ जाएगा, और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका ईटन ऑलरेडी दिया हुआ है, बाई हिम। ठीक है, अलग अलग आपको समझा दिए, इसको आप नोट करेंगे, नोट करें और नोट्स बना लें ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में क्या करना है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर टॉट मी इंग्लिश। अब हमको करना क्या है इसमें, दो जो आपका ऑब्जेक्ट है मी है, आई हो जाएगा, आई फिर हो जाएगा यहाँ पर बाज, उसके बाद आपका टॉट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, टॉट इंग्लिश बाय, उसके बाद द टीचर। अब अगला सेंटेंस दिया, आई डिड नॉट, नेगेटिव में दिया आई डिड नॉट राइट ए लेटर। अब हमको क्या करना है, ए लेटर लगाना है पहले, उसके बाद आपका बाज आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बाज आता है, उसका नॉट आ जाएगा, वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई, आई का मी हो जाएगा।
अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है हु वाला सेंटेंस दिया तो उसमें क्या करना है, हु वाले सेंटेंस में वाई हुम लगाएंगे, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है बाज तो लगाएगा, उसके बाद दी आपका ऑब्जेक्ट है हमारा दी लेसन, उसके बाद आपका बीइंग आया क्योंकि बाज लगा है बीइंग आएगा, और लर्न का हो जाएगा लर्न। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस दिया है बी शैल नॉट लर्न दी पोएम, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा दी पोएम, उसके बाद आपका विल नॉट वी लर्न बाय अस। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोएम है वो उसके साथ विल आएगा। ठीक है, नॉट तो आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और बी साथ में आएगा क्योंकि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगली बात करते हैं ही विल हैव नॉट दी वर्क बिफोर ही स्लेप्स, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपका दी वर्क दिया है, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गई, और फिर ऑलरेडी दी हुई है इसी, तो उसके बाद आपका बिफोर ही स्लेप्स। ठीक है, अगला सेंटेंस लास्ट वाला है हमारा सेल आई हैव गिवन दी मेडिसिन, तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, क्योंकि जो मेडिसिन है तो उसके साथ बिल आएगा, बिल दी मेडिसिन हैव बीन गिवन बाई मी। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। हम लोगों ने बात की, अब हम बात करते हैं इम्परेटिव की। इम्परेटिव में क्या करते हैं, ये रूल दिया है लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद बी आता है, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सेंटेंस दिया है ओवे योर एल्डर्स, तो सबसे पहले हमारा जो लेट आएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की जो आपकी ओवे है ओवे की ओवेड हो जाएगा। इसमें नेगेटिव सेंटेंस दिया है डू नॉट बीट दी चाइल्ड, तो सबसे पहले लेट आ जाएगा, उसके बाद दी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, नॉट आ गया नेगेटिव क्योंकि डू नॉट वाले में आप नॉट का प्रयोग करेंगे और वी लगाएंगे, और आपकी बीट की हो जाएगी थर्ड फॉर्म बीटन। अगर सेंटेंस कोई आपका दिखाई दे रहा है, आपको ये प्लीज वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, तो इसमें हमेशा आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेम लगाने के बाद सेम टू सेम सेंटेंस रख दोगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। Don't forget like, comment and subscribe. Thanks for watching video.